नमस्कार, 7 बजे की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात, आज एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा जारी, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल रिजल्ट जारी करेगा। शाम 4 बजे रिजल्ट होगा जारी और एमपी बीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 16 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, तो आज बेहद ही खास दिन है। 10वीं और 12वीं की जो रिजल्ट्स है वो जारी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड की अगर बात करें तो 16 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिए थे, जिनके रिजल्ट आज आ जाएंगे। छात्रों के लिए आज बड़ा दिन है, उनकी मेहनत कितनी रंग लाई ये आज पता चल जाएगा। दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम से ही थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर, जहां दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों के 89 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं एमपी में 7 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां दूसरे चरण में 13 राज्यों के 89 सीटों पर मतदान होना है और एमपी में 7 सीटें शामिल हैं और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं जहां मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली और खास तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम पार्टियों ने जोरों शोरों से अभियान चलाया और प्रचार प्रसार किया है और आज ये शोर थम जाएगा। वहीं अंबिकापुर में आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी, जहां सुबह 9 बजे अंबिकापुर पहुंचेंगे पीएम। पीजी कॉलेज के मैदान में मोदी की सभा होगी। सरगुजा लोकसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे। पीएम की जनसभा में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बीते दिन जांजगीर और धमतरी में पीएम ने जनसभा की थी और उसमें काफी ज्यादा जोश है, हाई देखने को मिला था जनता का। आज कितना हाई होगा जनता का जोश, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि आज सरगुजा लोकसभा सीट पर वो प्रचार करेंगे। अंबिकापुर में रहेंगे पीएम मोदी और अंबिकापुर में भी जो मेगा रोड शो है वो तो होना ही है, लेकिन जनसभा भी की जाएगी। पीएम मोदी की रैली को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। पीएम मोदी की सभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज एक बाइक रैली निकाली और साथ ही शहरवासियों को समय से सभा स्थल पहुंचने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 10 बजे यानी कि आज 10 बजे अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। पहली जोर के जयकारा था गांव के। हमारे युवा साथियों में बहुत उत्साह है मोदी जी के आगमन को लेकर। तो इनकी इच्छा थी कि हम पूरे शहर में रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दें कि लोग समय पर मोदी जी को सुनने के लिए पहुंचे। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग शहर में रैली निकाले। तो वहीं आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार होने जा रहा है। हरदा और सागर में करेंगे जनसभा, जहां दोपहर 2:55 पर सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। शाम 5:15 पर हरदा के अंबागांव खुर्द में जनसभा होगी। हरदा में करीब 1 घंटे पीएम रहेंगे। शाम को भोपाल में पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। मेगा रोड शो होगा और बेहद ही खास होगा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में ही रुके थे। छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया और आज पीएम मोदी की अंबिकापुर में जो है जनसभा होगी। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, लगभग जब सभा की शुरुआत हो जाएगी। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा काफी ज्यादा सुनाई दिया जनसभा में जब वो धमतरी में थे, जांजगीर में थे। और अब देखना होगा कि पीएम मोदी की इस जनसभा में कितने लोग इकट्ठा होते हैं और लोग पहले से ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसकी तैयारियां की जा रही है। जनसभा स्थल की बात करें तो एक भव्य दिव्य मंच बनाया गया है। लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं और साथ ही धूप ना लगे, धूप से बचे रहे यहाँ पर लोग, उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए भी शेड लगाया गया है। और अब खबर भोपाल से है, जहां आज पीएम का रोड शो होगा। रोड शो को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर पुलिस ने फाइनल रिहर्सल भी कर ली है। मौके पर पहुंचा रोड शो का रथ, जहां रथ में सवार होकर पीएम रोड शो करेंगे। और आप ये देखिए, जहां तमाम तैयारियां जोरों शोरों से हैं और ये रथ बनकर तैयार है और इसी रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री आज रोड शो करने वाले हैं। वही न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको बस देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट, और इसके आसान सवालों के देने हैं जवाब। जीत सकते हैं आप एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और खबर खंडवा से, जहां ढाबे पर वेटर से बेरहमी से मारपीट, खाना लाने में देरी पर युवक भड़क गया। बिल्कुल, और युवक के भड़कने से पांचों युवाओं ने उत्पात मचाया। भोजा खेड़ी स्थित ढाबे का मामला बताया जा रहा है। लात घूंसे और डंडों से भी पिटाई की गई है। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। केस दर्ज किया गया, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसी के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। खबर खंडवा से, जहां ढाबे पर वेटर से बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। खाना देरी से लाने पर युवक भड़क गया और उसके साथ 5 युवकों ने ढाबे में जमकर उत्पात मचाया। तो खंडवा का यह मामला बताया जा रहा है। खंडवा में 5 युवाओं ने ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की है। ढाबे पर वेटर से बेरहमी से पिटाई की गई है। खाना लाने में देरी बस हुई थी, इस बात पर युवा भड़क गए और युवाओं ने वेटर की बेरहमी से पिटाई की है। लात घूंसे और डंडों से भी पिटाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कुछ युवा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने वेटर की पिटाई की है। बस वजह ये थी कि खाना देरी से पहुंचा उनके टेबल पर और इसी में दबंगई वो दिखाने लगे। होटल में एक युवक को मिलकर 5 लोग मार रहे हैं और ये मारपीट जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें कैद हो गई है। अब इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये युवक के हाथ में जो भी आया वही उठाकर फेंककर मारने लगे और बेरहमी से युवक के साथ मारपीट की। ढाबे को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया, पूरा सामान उथल पुथल। और ये तस्वीरें जहां लात घूंसों डंडों से जमकर पिटाई युवक की वेटर की गई है। खंडवा में लोडिंग वाहन में आग लग गई। इंदौर रोड पर लोडिंग वाहन में आग लगी है और इस आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। खबर इंदौर से है, माफ कीजिएगा, खबर खंडवा से, जहां पर लोडिंग वाहन में अचानक से आग का मामला सामने आया है। और ये तस्वीरें देखिए, इंदौर रोड पर लोडिंग वाहन में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता, आप देखेंगे जो लोडिंग वाहन है उसमें रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। वाहन पूरा आग के आगोश में समा चुका था। आग का गोला बन गया वाहन और पूरी तरीके से जल चुका था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आसपास जो लोग निकल रहे थे उन्होंने देखा, इसके वीडियोस बनाए गए और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत भी की। हालांकि जब तक आग को बुझाया जाता पूरा वाहन जलकर खाक हो चुका था। एमपी में मंगलवार को शहर शहर आग का कहर देखने को मिला। तस्वीरें जबलपुर, मैहर, खंडवा, भोपाल, टीकमगढ़ और भिंड की हैं। जबलपुर दमोह रोड पर अचानक कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग के शोले में तब्दील हो गई। मैहर में ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। ट्रॉली में रखी कटी फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। खंडवा में सड़क पर चलती कार में आग लग गई जिससे कार जलकर खाक हो गई।
तो वहीं भोपाल की बात, जहां शरारती तत्वों ने 4 गाड़ियों में आग लगा दी। टीकमगढ़ में भी कार आग का गोला बन गई। दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन कार जलकर खाक हो गई। वहीं भिंड की बात, जहां किराना गोदाम में भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। तो ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर आग का कहर, और आग ने कहर बरपाया है। इन 6 शहरों में किसी ना किसी वजह से आग लगी, और कार देखिए, कार आग का गोला बन गई है। आधे से ज्यादा तस्वीरों में आप देखेंगे कि चलती कार आग का गोला बनी है, तो खड़ी कार जिसमें कुछ चीजें रखी हुई थी वो आग का गोला बनी है। कई ट्रैक्टर जैसे वहां पर मौजूद थे, कई इलाकों में आसपास के गोडाउन में आग लग गई है। तो ये पूरा आग का कहर दिखाई दिया। कल पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने धमतरी में नक्सलवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को मेरी गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है, और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। छत्तीसगढ़ के प्रचार के रण में उतरे पीएम मोदी ने सक्ती और धमतरी जिले में चुनाव प्रचार किया, और इस दौरान उन्होंने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया। वहीं अगले 5 साल में किए जाने वाले कामों को भी गिनाया गया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी बनवाया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पिछली बघेल सरकार पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पिछली बघेल सरकार ने प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार और घोटाले किए। अब महादेव ऐप, शराब घोटाला और परीक्षा घोटाला की जांच हो रही है, तो बौखला गए हैं। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है, और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। साथियों, मोदी ने गरीबों के 3 करोड़ नए घर बनाने की भी गारंटी दी है, और इसमें वो 18 लाख घर भी है जो छत्तीसगढ़ के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी परिवार को मिलेंगे। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के दरमियान जब आप गांव जाए, घरों में जाए, मोहल्ले में जाए, और आपको कोई कच्चे घर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मिले, तो उसे मोदी की गारंटी बता देना कि जैसे ही मोदी तीसरी बार बैठेंगे ना, तेरा घर भी पक्का हो जाएगा। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं। गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर यहाँ कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे।
अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। धमतरी में पीएम मोदी की सभा के दौरान एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला, जहां रैली में एक छोटा सा बच्चा हनुमान के वेश में सभा स्थल पर पहुंचा। उसने मैं भी हूं मोदी का हनुमान लिखा पोस्टर अपने हाथ में लिया था। बच्चे को देखकर पीएम मोदी ने भी मंच से जय बजरंगबली के नारे लगवाए। मोदी की सभा में मौजूद इस बच्चे ने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मोदी जी देश के लिए इतना कुछ करते हैं, तो मैं सोची कि उनके लिए भी हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे कैसे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए कि वे हमारे शक्ति जिले में आए हैं। तो मैं अपने सबसे बड़ी कला अपनी पेंटिंग करती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने उसे सोचा कि मैं उसे ये दूँ तो वे प्रसन्न हो, और मैंने फिर उसे बनाया। ऐसे लगा जैसे मेरा बहुत बड़ी सपना आज देख रही हूँ। मुझे ये नहीं लगा कि मैं रियलिटी यहाँ खड़ी हूँ। वो पेंटिंग को कितने दिन से बना रही थी आप? मैं पेंटिंग, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं कल शाम को मुझे पता चला, मैं कल शाम से स्टार्ट की, तो आज सुबह तक कंप्लीट कर ली मैं उसे। और अब बात बिलासपुर से खबर की, जहां पर अकबर खान को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता अकबर खान को बड़ा झटका। सेशन कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने जमानत मांगी थी। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है उन पर, जमीन बेचने के लिए प्रताड़ना का भी आरोप है। और इन्होंने जमानत के लिए याचिका डाली थी, उसमें वजह उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर जिक्र किया कि उनकी स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, लेकिन अब ये याचिका खारिज हो गई है, इसलिए अकबर खान को ये झटका लगा है। तो कांग्रेस के नेता है अकबर खान और कई मामलों में ये जेल में है। और कांग्रेस नेता अकबर खान ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई हुई थी, लेकिन ये कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगी गई थी, लेकिन ये बड़ा झटका अकबर खान को। और अब बात जबलपुर की करेंगे, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने हेलमेट चेकिंग के दौरान रोकने पर सड़क पर जमकर बवाल मचा दिया। महिला के ड्रामे से परेशान होकर थाना प्रभारी ने महिला के सामने हाथ जोड़ लिए। पुलिस और महिला के बीच विवाद का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस महिला कर्मियों के सामने महिला जोर जोर से रो रही है। हेलमेट ना पहनने की वजह से पुलिस ने महिला को रोका था। पुलिस की चालानी कार्रवाई देख महिला ने ड्रामा शुरू कर दिया। महिला ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। महिला की ड्रामेबाजी देख पुलिस ने बिना चालान के महिला को रवाना कर दिया। और अब बात कांकेर की, जहां नक्सलियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। शंकर राव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। शंकर राव वो जो कि नक्सलियों का टॉप कमांडर है। शंकर राव के पास रुपयों के 2 बंडल भी मिले थे। बंडल में 1 लाख से ज्यादा रुपए हो सकते हैं कहा जा रहा है। 25 लाख का इनामी नक्सली था शंकर राव। मुठभेड़ में मारा गया नक्सली शंकर राव। तो जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों के साथ, और इसमें कई नक्सली मारे गए थे, जिसमें 25 लाख का इनामी शंकर राव भी शामिल था। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर तो आप देखते ही हैं, लेकिन अब आप खबर देखने के साथ साथ एक शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम।
रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब वो सवाल भी आपको दिखा देते हैं जिसका जवाब आपको देना है, उसके लिए हिंट रीनू बताएंगी। बिल्कुल, और ये एक फेमस क्लासिकल डांसर हैं। तस्वीरें देखिए और अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो बिल्कुल आप इसका जवाब दीजिए। फेमस क्लासिकल डांसर हैं ये, और QR कोड स्कैन करके भी आप जवाब दे सकते हैं, या फिर नंबर पर मिस कॉल करके भी आंसर कर सकते हैं। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से